हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक पर। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की बात की थी। अब बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा बेटा, आप मेरे साथ साथ रीड कीजिए पहले। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन टू कॉलम कैश बुक ऑफ गौरव दिल्ली। ठीक है जी बेटा। 2018 अप्रैल 1 ट्रांजैक्शन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 1 लाख एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 5 लाख। तो बेटा कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है और इसने बोल रखा है कैश इन हैंड 1 लाख रुपये पड़ा है, जबकि बैंक बैलेंस नहीं पड़ा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट में बैलेंस है 5 लाख। दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस इन बैंक अकाउंट। ठीक है जी। अप्रैल 2 ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच। और बेटा बोलता है 4,48,000। बहुत आराम से पढ़ना बेटा। गुड्स आपने कैश बेचे हैं इंक्लूडिंग GST, तो बेटा ये GST इंक्लूड करके अमाउंट दे रहा है आपको। आप रीडिंग में टाइम खर्च करेंगे बेटा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अप्रैल 3 ट्रांजैक्शन, कहता है सोल्ड गुड्स इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। बेटा CGST और SGST इंक्लूड करके बेटा आपने सामान बेचा है और इस बार चेक से बेचा है और बैंक में बेटा सेम डे चेक जमा कर दिया है 3,36,000। नेक्स्ट वन अप्रैल 5 ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू रीमा इंक्लूडिंग IGST 12%। बेटा इस बार इंक्लूड करके जरूर बेचा है लेकिन बेटा रीमा को बेचा और ये नहीं बताया कैश या बैंक से, दैट मीन्स उधार। और बेटा उधार ट्रांजैक्शन में कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। नेक्स्ट वन बेटा अप्रैल 6, राम पेड बाय चेक। राम ने पे करा चेक से, दैट मीन्स हमने चेक रिसीव किया है बेटा 78,000 और बोलता है डिस्काउंट हमने दी है 2,000 की, तो प्यारे बच्चों रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट वन अप्रैल 7, बोट गुड्स फ्रॉम राहुल गुरुग्राम फॉर 48,000 plus CGST SGST 6% each and paid him by check। और बेटा बाहर अमाउंट दिया 44,800। यहाँ एक बड़े काम की बात कर देता हूँ आपके साथ। बेटा इसने बोला राहुल से गुड्स खरीदा है 48,000 का। बेटा फिगर 48,000 गलत है, आप इसको करेक्ट करके 40,000 कर देना, क्योंकि बेटा इसने जब बोला कि 6% CGST आपने ऐड करा, 6% SGST ऐड करा, तो बेटा अगर आप 40,000 में 12% को ऐड करोगे तो अमाउंट आएगी 44,800 जो कि हमें दी गई है। तो बेटा यहाँ पर हमें फिगर गलत दी गई है, मैंने करेक्ट करा दिया आपको। नेक्स्ट वन अप्रैल 10 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा उससे पहले एक और ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक 2,20,000। तो बेटा स्टाफ को हमने चेक से पेमेंट करी है 2,20,000। नेक्स्ट वन डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3,10,000। ये बेटा एक कॉन्ट्रा एंट्री है, तो भूलना मत C वर्ड मेंशन करना। आगे बढ़ो जी बेटा अप्रैल 11, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू द बैंक 1,28,000 और बेटा डिस्काउंट बोलता है 1,500। यहाँ एक और करेक्शन है बेटा, जब बोलता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक, बेटा अमाउंट को करेक्ट कर लेना, ये 128,000 नहीं है बेटा, ये है 128,500। तो बेटा 500 रुपये कम दिखाए हुए हैं, तो बेटा ये ऐड करना मत भूलना। आगे डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट ठीक है 1,500। नेक्स्ट वन अप्रैल 15, रिसीव्ड फ्रॉम R कुमार अ चेक फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,95,000 जो कि सेटलमेंट हुई है 1,87,500 में। दैट मीन्स बेटा आपने डिस्काउंट अलाउ की होगी 7,500 में। बेटा R कुमार से आपके पास चेक आया है, पूरी सेटलमेंट कर दिया उसने 1,95,000 की 1,87,500 में। तो बेटा ठीक है, हमारे पास तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 1,87,500 से। नेक्स्ट वन अप्रैल 18 पेड वेजेस इन कैश 30,000। नेक्स्ट वन बैंक चार्जेस इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच। तो बेटा बैंक चार्जेस GST इंक्लूड करके दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में बेटा 3-4 ट्रांजैक्शन आ गई हैं जिसमें GST इंक्लूडेड है, देख कर करना बेटा।
नेक्स्ट वन बोलता है विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1 लाख। आपने बैंक से विड्रीव किया है बेटा 1 लाख ऑफिस यूज के लिए। अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो बेटा रिकॉर्डिंग के टाइम ध्यान रखना। नेक्स्ट वन बेटा विड्रीव फॉर फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो बेटा ड्रॉइंग्स है 1,20,000 की। नेक्स्ट वन अप्रैल 25 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने चेक से दिया है 31500। नेक्स्ट वन issued a check in favor of Sudha as advance for purchase of house of गौरव, तो गौरव बेटा एक घर खरीद रहा है, उसने सुधा को बेटा एक चेक दिया है प्रॉपर्टी खरीदने के बदले में एडवांस। तो बेटा इट इज अ मेयर ड्रॉइंग ट्रांजैक्शन, तो बेटा ये कोई बिजनेस एसेट नहीं है, बिजनेस को घर की जरूरत नहीं होती बेटा, गौरव को घर की जरूरत है, प्रोपराइटर को। नेक्स्ट वन 26 अप्रैल received a check from Amar 58,200 and allowed discount to him 1,800, तो बेटा एक चेक आया है अमर से, बैंक बैलेंस बढ़ा देना। नेक्स्ट वन बेटा बोलता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर सेंड टू द बैंक, बेटा पहले सिर्फ चेक रिसीव हुआ था, आज आपने बैंक में जमा किया है अप्रैल 28 को, तो बेटा आज के दिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट वन बेटा 30 अप्रैल बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, बैंक ने हमारे बिहाफ पर बेटा इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15,000 रुपये, दैट मीन्स बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ May 18 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच, अगेन बेटा GST इंक्लूड करके आपको ट्रांजैक्शन दे देता है। तो बेटा हम फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं, आप एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, अगर आप खुद से कर पाओ तो वेल एंड गुड, अगर आप खुद से कर पाओ तो वेल एंड गुड, अगर कहीं अटक जाओ तो बेटा सॉल्यूशन देख लेना। कैश बुक ऑफ गौरव, बेटा हम डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं गौरव की बुक्स में, लो जी। लो बेटा हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया है, फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एंट्री आपको देता है बेटा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एज वेल एज बैंक ओवरड्राफ्ट, 2018 की ट्रांजैक्शन है बेटा 1 अप्रैल की। बेटा कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो मैं डेबिट साइड ही पोस्ट कर रहा हूं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। बेटा बैंक का बैलेंस यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपी इन बैंक कॉलम। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन बेटा बोलता है आपने गुड्स बेचा है फॉर कैश इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच। तो बेटा अगर मैं मान लूँ कि 100% वैल्यू गुड्स की है, जो कि बेटा अभी मुझे नहीं पता, 6% CGST 6% SGST है, दैट मीन्स 112% इज इक्वलेंट टू 4,48,000, क्योंकि इसने बोला बेटा ये जो अमाउंट है ये सेल्स वैल्यू प्लस बेटा CGST प्लस SGST है, इंक्लूड करके बेटा वैल्यू 4,48,000 है। तो बेटा अगर 4,48,000 इज इक्वलेंट टू 112%, तो बेटा 100% अमाउंट कितनी होगी? यू कैन ईजिली कैलकुलेट बेटा, और ये अमाउंट आएगी 4 लाख रुपी। आपने एंट्री की होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4 लाख टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, और बेटा आउटपुट में आया होगा 24,000 बेटा CGST में, 24,000 SGST में, और बेटा ये आपने कैश बेचा है गुड्स। तो बेटा मेरे पास कैश आया होगा, तो बेटा मैंने एंट्री की है टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट CGST एंड SGST,
बेटा 4 लाख का गुड्स बेचा है आपने, CGST और SGST 24,000 ईच है। नेक्स्ट वन बेटा अप्रैल 3rd ट्रांजैक्शन, बेटा 3rd ऑफ अप्रैल को अगेन आपने गुड्स बेचा है, इस बार चेक से बेचा है तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, और बेटा सेल करी है इंक्लूड करके CGST और SGST को। जैसे बेटा अभी हमने कैलकुलेट करा बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट कर लेना, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि 3 लाख की बेटा सेल्स वैल्यू है और CGST और SGST 18,000 ईच है बेटा। लो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वन इज रीमा को गुड्स बेचा है बेटा, ये उधार ट्रांजैक्शन है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। नेक्स्ट वन राम पेड बाय चेक, तो बेटा राम से हमें चेक मिला है तो हमने एंट्री की होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट अलाउ की है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। तो बेटा 6th ऑफ अप्रैल हमारे पास बेटा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, राम ने हमें चेक दिया है बेटा 78,000 का। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल गुरुग्राम फॉर 40,000, या मैंने फिगर चेंज कराई थी बेटा, 40,000 CGST और SGST 6% और कहता है पेड हिम बाय चेक। 7th ऑफ अप्रैल आपने एंट्री की होगी बेटा परचेज डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा मैं बैंक बैलेंस को कम कर दूंगा परचेज वैल्यू से, परचेज वैल्यू इज 40,000 और बेटा GST है 6% ईच। तो बेटा हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया है। कहता है सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक, अगेन बेटा सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो सैलरी भी डेबिट हो जाएगी। आपने चेक से सैलरी पे की है 2,20,000 बेटा। नेक्स्ट वन कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10th ऑफ अप्रैल, बेटा जब आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो आपने एंट्री की होगी बैंक बैलेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा कॉन्ट्रा एंट्री है, मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट और बेटा बैंक बैलेंस को बढ़ा दूंगा, और यहाँ लिखूंगा बेटा बाय बैंक अकाउंट और कैश बैलेंस को कम कर दूंगा। बेटा कॉन्ट्रा वर्ड लिखना मत भूलना, एज वेल एज डेट, डेट इज 10th ऑफ अप्रैल। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू द बैंक और डिस्काउंट अलाउ की है। तो बेटा ये फिगर भी मैंने चेंज की थी, मैंने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश, और बेटा मुझे अमाउंट रिसीव हुई है चेक से 128500। ये बेटा 500 छुटे हुए थे बेटा, आपने याद से इसको लिखना है। नेक्स्ट वन बेटा मुझे बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर फुल सेटलमेंट। अगेन बेटा मैंने एंट्री की होगी, मुझे जब आर कुमार से चेक मिला है फुल सेटलमेंट में तो मैंने एंट्री की होगी बैंक बैलेंस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार। तो बेटा आर कुमार से चेक मिला है 187,500 का। चलो प्यारे बच्चों बाबू 18th ऑफ अप्रैल पेड वेजेस इन कैश 30,000। तो बेटा सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, आपने एंट्री की होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़ का कैश बैलेंस कम कर लिया होगा ऑन 18th ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट वन 20th अप्रैल बैंक चार्जेस इंक्लूड करके बेटा अमाउंट है 5,600। तो बेटा कैलकुलेट कर लेना आप एक बार फटाफट से। तो बेटा ये अमाउंट आएगी 5,000, बैंक चार्जेस आएंगे 5,000 के बेटा, बाकी GST है 300 ईच। 20th अप्रैल एंट्री हुई होगी बाय बैंक चार्जेस बाय इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट। बेटा बैंक चार्जेस 5,000 के आएंगे और इनपुट CGST एंड SGST 300 ईच। बेटा 22 अप्रैल आपको बोलता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगेन इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। बेटा जब बैंक से निकाला है तो एंट्री क्या हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा टू बैंक अकाउंट कैश बैलेंस बढ़ाना मत भूलना बेटा 1 लाख रुपये,
और बेटा बाय कैश अकाउंट बैंक बैलेंस कम करना मत बोलना 1 लाख रुपी। इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री और बेटा डेट है 22 अप्रैल की। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। नेक्स्ट वन बेटा बैंक से विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, सेम डेट है बेटा, तो एंट्री हुई होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1,20,000 से बैंक बैलेंस कम करना मत भूलना। नेक्स्ट वन इज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक ऑन 25th ऑफ अप्रैल। 25th ऑफ अप्रैल को बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है बाय चेक। तो बेटा एंट्री की होगी, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो आपने एंट्री की होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट की है बेटा 31,500। नेक्स्ट वन बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गौरव ने घर के लिए एडवांस दिया है बेटा। बाबू इट इज़ अ ड्राइंग्स ट्रांजैक्शन, तो बेटा गौरव ने की है ड्राइंग्स, तो बेटा हम क्या करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और आपने चेक दिया है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख से आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अमर। बेटा 26 अप्रैल को सिर्फ चेक रिसीव हुआ है और चेक रिसीव करने की एंट्री नहीं होती। बेटा 28 ऑफ अप्रैल को आपको बोलता है आज चेक अमर का बैंक भेज दिया गया है, तो बेटा आज आप क्या करोगे बैंक बैलेंस बढ़ा लोगे, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो 28 ऑफ अप्रैल को हमने लिखा है बेटा टू चेक इन हैंड और बैंक बैलेंस बढ़ा लिया है बेटा 58,200 से, जो कि चेक हमें अमर से मिला था। नेक्स्ट वन बेटा 30th अप्रैल लास्ट ट्रांजैक्शन, बेटा बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक ने बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव करा है मेरे बिहाफ पर, तो बेटा जब बैंक में इंटरेस्ट आया होगा, बैंक ने रिसीव किया होगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा, और बेटा सब इंटरेस्ट जो रिसीव होते हैं वो हमारी इनकम होते हैं, तो हमने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 30th अप्रैल टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा हूं बेटा मैं 15,000 रुपीज से। बेटा बोलता है पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ May 18 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। अगेन बेटा जब आपको इंक्लूड करके देता है तो आप कैलकुलेट कर लेना बेटा कि रेंट की वैल्यू कितनी है। रेंट है बेटा 20,000 का और 1,200 का CGST और 1,200 का SGST है, तो बेटा एंट्री हुई होगी रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, तो हमने बेटा फटाफट से रिकॉर्ड कर लिया है सारी ट्रांजैक्शन को। बेटा बैलेंसेस आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, कैश और बैंक का बैलेंस कैलकुलेट करना बेटा, और कमेंट बॉक्स में बताना कि बैलेंस डेबिट आए हैं या क्रेडिट आए हैं और कितने रुपए के आए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा एक और क्वेश्चन के साथ, और बेटा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।